छोटा सा घर था। घर साधारण था, लेकिन वहां रहने वाली सरोज देवी के सपने बहुत बड़े थे। सरोज देवी ने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए मेहनत की थी। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा अर्जुन और छोटा बेटा दीपक। अर्जुन पढ़ाई में तेज था, शहर जाकर नौकरी करने लगा था। सरोज देवी को अपने बड़े बेटे पर बहुत गर्व था। उनका सपना था कि अर्जुन की शादी गांव की किसी सीधी सादी लड़की से हो, जो घूंघट करे, घर संभाले और परिवार की इज्जत बढ़ाए। लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। अर्जुन जयपुर की एक कंपनी में काम करता था। वहीं उसकी मुलाकात हुई नैना शर्मा से। नैना दिल्ली की पढ़ी लिखी, समझदार और आत्मनिर्भर लड़की थी। शुरुआत में दोनों सिर्फ दोस्त थे, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन ऑफिस की कैंटीन में अर्जुन ने हिम्मत करके कहा, नैना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। नैना मुस्कुराई। मुझे लगा तुम ये बात कभी बोलोगे ही नहीं। दोनों हंस पड़े, लेकिन अर्जुन जानता था कि घर वालों को मनाना आसान नहीं होगा। उस रात अर्जुन ने मां को फोन किया। मां, मैं आपसे एक जरूरी बात कहना चाहता हूं। क्या हुआ बेटा? मां, मैं एक लड़की से प्यार करता हूं। कुछ पल सन्नाटा रहा। कौन है वो? उसका नाम नैना है, लेकिन वो हमारी बिरादरी की नहीं है। सरोज देवी की आवाज अचानक सख्त हो गई। तो ये शादी नहीं होगी? मां प्लीज एक बार। मैंने कह दिया ना अर्जुन। फोन कट गया। अर्जुन पूरी रात बेचैन रहा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ दिनों बाद वो गांव आया और मां को समझाने की कोशिश की। मां, नैना बहुत अच्छी लड़की है। सरोज देवी बोली, अच्छी होगी अपने घर में, हमारे यहां बहुएं घर संभालती हैं, नौकरी नहीं। अर्जुन ने धीरे से कहा, मां, मैं उससे प्यार करता हूं। सरोज देवी का चेहरा उतर गया। प्यार पेट नहीं भरता बेटा, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। लेकिन अर्जुन अपने फैसले पर अड़ा रहा। आखिरकार उसने नैना से कोर्ट मैरिज कर ली। जब उसने मां को बताया तो सिर्फ इतना जवाब मिला, अगर शादी कर ली है तो बहू को लेकर घर आ जाओ। नैना पहली बार गांव आई। उसने दरवाजे पर झुककर पैर छुए। प्रणाम मां जी। लेकिन सरोज देवी ने ना आशीर्वाद दिया, ना मुस्कुराई, बस अंदर चली गई। नैना समझ गई थी उसकी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। अगले ही दिन से उसने घर संभालना शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, चूल्हा जलाना, खाना बनाना, कपड़े धोना। वह पूरी कोशिश करती थी, लेकिन सरोज देवी को हर काम में कमी नजर आती। ये रोटी गोल नहीं बनी, चाय में चीनी ज्यादा है। तुम शहर की लड़कियों को घर का काम कहां आता है? नैना चुपचाप सब सुनती रहती। जब अर्जुन घर पर होता तब सरोज देवी का व्यवहार बदल जाता। अरे अर्जुन, तेरी पत्नी तो बहुत मेहनती है। अर्जुन खुश हो जाता, लेकिन नैना सिर्फ हल्की मुस्कान दे पाती। रात को वह तकिए में मुंह छुपाकर रोती थी। एक दिन गांव की कुछ औरतें घर आईं। उनमें से एक बोली, अरे बहू, घूंघट नहीं करती? दूसरी हंसते हुए बोली, आजकल की लड़कियां कहां मानती हैं सास ससुर को। सब हंसने लगे। नैना भी हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसके दिल में दर्द उतर गया। धीरे धीरे हालात और खराब होने लगे। एक दिन अर्जुन काम से बाहर गया हुआ था। रात में सरोज देवी ने खाना खाते हुए कहा, अगर तुम चाहो तो कुछ दिन अपने मायके चली जाओ। नैना चौंक गई। लेकिन क्यों मां जी? बस ऐसे ही, थोड़ा दूरी रहेगी तो सब ठीक रहेगा। उस रात नैना को नींद नहीं आई। उसे महसूस होने लगा था कि कोई उसे इस घर से दूर करना चाहता है। कुछ दिनों बाद उसे एक अनजान चिट्ठी मिली। उसमें लिखा था, ये लड़की इस घर को बर्बाद कर देगी। नैना डर गई। उसने चिट्ठी अर्जुन को दिखाई। अर्जुन भी परेशान हो गया। उसी रात छोटे भाई दीपक का फोन आया। भैया, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या हुआ? मां भाभी को घर से भेजना चाहती हैं। मैंने उन्हें चाची से बात करते सुना था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अचानक नैना के आंसू याद आने लगे। उसकी खामोशी याद आने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अकेले सब सह रही थी और वह कुछ समझ ही नहीं पाया। अगली सुबह अर्जुन मां के कमरे में गया। मां, क्या आप नैना को मुझसे दूर करना चाहती थी? सरोज देवी चुप रही। मां, जवाब दीजिए। सरोज देवी की आंखें भर आईं। मैं सिर्फ तुझे खोना नहीं चाहती थी बेटा। अर्जुन की आवाज कांप गई। लेकिन मां,
मुझे पाने के चक्कर में आपने मेरी खुशी ही छीन ली। सरोज देवी पहली बार टूट गई। उन्हें अपना पुराना समय याद आया, जब उनकी सास भी उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। उन्होंने सोचा था कि वो कभी अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करेंगी, लेकिन वो वही बन चुकी थी जिससे वो खुद नफरत करती थी। शाम को नैना तुलसी के पास दिया जला रही थी, तभी पीछे से आवाज आई, नैना। वो मुड़ी। सरोज देवी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने अपने हाथों से नैना का सिर सहलाया। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया। नैना की आंखें भर आईं। माँ जी, मुझे बस आपका प्यार चाहिए था। सरोज देवी रो पड़ी। उन्होंने पहली बार नैना को गले लगा लिया। उसी समय अर्जुन आंगन में आया। उसने दोनों को साथ देखा तो उसकी आंखें भी नम हो गईं। आज पहली बार वो घर सच में घर लग रहा था। अब हर सुबह सरोज देवी और नैना साथ में तुलसी पर दिया जलाती थीं। गांव वालों ने भी देख लिया था कि रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते हैं। और उस छोटे से घर में आखिरकार प्यार जीत गया।